प्रिय मित्रों, आप सबको हार्दिक जय यीशु। आज कैथोलिक कलीसिया के धर्म विधि के सामान्य काल के 26वां रविवार में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के तीनों ही पाठों में ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभूति के बारे में बताया गया है। गणना ग्रंथ के अध्याय 11वां वचन में हम सुनते हैं कि इस्राएली भाइयों बहनों को स्वादिष्ट खाना की लालच थी। वे मन्ना खाकर जी रहे थे और वे मन्ना से उब गए थे, इसीलिए वे स्वादिष्ट खाना के लालच में वे मूसा और ईश्वर के विरुद्ध गुनगुना रहे थे। इन्हीं बातों को ईश्वर सुनकर उनके ऊपर वे भड़क उठते हैं और वे शिविरों पर उन्होंने आग को प्रज्वलित कर दिया और आग उनके शिविर को आधा हिस्सा जला दिया। जब शिविर जल रहा था तब मूसा नबी के पास में आए और उससे सहायता मांगने लगे। तब मूसा नबी ने ईश्वर से इस्राएली भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना की कि वो अग्नि उनसे दूर कर दे, और ईश्वर उनकी बातों को सुना और आग को वहां बुझा दिया। आपने आदेश दिया है कि जिस तरह एक माँ अपने दुधमुहे बच्चे को अपने गोद में दूध पिलाती है, वैसे ही क्या मैं इन इस्राएलियों की देखभाल कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा मूसा नबी ने प्रभु से कहा। तब ईश्वर ने जनता के शासकों और शास्त्रियों को बुलाकर उनमें से 70 वयोवृद्धों को उन्होंने बुलाया। उन्होंने मूसा को जो अधिकार और जो शक्ति, दिव्य शक्ति दिया था, उसी दिव्य शक्ति को वापस लेकर उस शक्ति के कुछ ही अंश इन वयोवृद्धों के ऊपर दिया और वे लोग उसी दिव्य शक्ति के द्वारा वे लोग भविष्यवाणी करने लगे। इन्हीं 70 वयोवृद्धों में से एल्दाद और मेदाद हैं जो आज भविष्यवाणी कर रहे हैं। उस भविष्यवाणी को सुनकर कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं। मूसा के पास जाकर उनसे कहते हैं, गुरुवर उन्हें रोकिए, वे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस पर मूसा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति कई सारे लोगों को दिया है, वे अपनी दिव्य शक्ति से भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसा मूसा नबी ने कहा। प्यारे मित्रों, आज के दूसरे पाठ में संत याकूब धनियों को परामर्श देते हुए कहते हैं, हे धनियों, तुम्हें शोक मनाने की जरूरत है। आज शोक मनाने का समय आ गया है, क्योंकि आप लोगों ने धन पर भरोसा किया है। धन जो कीड़े खा जाएंगे, जो कपड़े आप जिन पर भरोसा करते हैं कीड़े लग जाएंगे, और जो सोना चांदी जिस पर आप भरोसा रखते हैं वे मोरछे खा जाएंगे। हमें धन पर नहीं किंतु ईश्वर की दिव्य शक्ति पर भरोसा करना चाहिए, जो हम सबों को ईश्वर ने प्रदान किया है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के प्रेरित शिष्य योहन प्रभु के पास आकर कहते हैं, गुरुवर, हमने आपका नाम लेकर किसी को आप दूतों को निकालते हुए देखा। हमने उन्हें मना करने की चेष्टा की, क्योंकि वे हमारे साथ नहीं रहते। अन्य लोग उनके समुदाय में नहीं थे, वे लोग भी ईश्वर के नाम से अवदूतों को निकाल रहे थे, नरक दूतों को निकाल रहे थे, मुर्दों को जिला रहे थे, और जो उन्हें मुफ्त में मिला था वे लोगों को मुफ्त में दे रहे थे। उन पर उनके शिष्य जलन करते हैं। ऐसी ही बातें आज के तीनों ही पाठों में हमें देखने को मिला है। पहले पाठ में मूसा के साथ में रहने वाले लोग
उन्हें जो सामर्थ्य मिला था, दिव्य शक्ति मिली थी, उसी दिव्य शक्ति के द्वारा एल्दाद और मेदाद भविष्यवाणी कर रहे थे और शिविर में शिक्षा दे रहे थे। उनकी बातों को वे लोग मानने से इनकार करते हैं। जो दिव्य शक्ति मूसा को दी गई थी, उसी दिव्य शक्ति के कुछ अंश उनके लिए दिया गया था। वैसे ही आज के दूसरे पाठ में भी हम सुनते हैं कि संत याकूब के पत्र के द्वारा संत याकूब हमें समझाना चाहते हैं कि धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है और उन्हें वो वरदान नहीं मिलता जो वरदान असहाय लोगों के लिए दिव्य सामर्थ्य से मिलता है। ऐसी सामर्थ्य आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि अन्य लोगों के लिए भी ईश्वर की दिव्य शक्ति दी गई है। जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 के वचन 1 से हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अन्य 72 शिष्यों को चुनकर उन पर सामर्थ्य और ताकत बल देकर 2-2 करके वे भेजते हैं जहां वे खुद जाना चाहते हैं। और वहां वे लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु खुद कहते हैं, फसल तो बहुत है किंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह और अधिक मजदूरों को भेजे। वरदान सबको मिला है, इसलिए वरदान से विभूषित लोग प्रार्थना करें कि और अन्य लोगों को भी ये वरदान दिया जाए। यही बातें आज के सुसमाचार में बताई गई है। और वैसी ही बातें हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में भी हम देखते हैं। वे अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजते हैं और उन्हें सामर्थ्य, ताकत और बल देकर भेजते हैं। ना उनके साथ में थैली, ना लाठी, ना 2 कुर्ते, ना फेटे में पैसे, ना 2 चप्पल लेकर जाने के लिए कहते हैं। वे उन्हें खाली जाने के लिए कहते हैं और वे कहते हैं, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो वहां शांति का आशीर्वाद दो। जिन्हें दिव्य शक्ति मिली है उन्हें दूसरों को शांति का आशीर्वाद देने का अधिकार प्रभु ईश्वर ने दिया है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन से गलती हो जाती है। हम सोचते हैं दिव्य शक्ति केवल उन्हीं को मिला है और वे ही लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों को भला चंगाई के रास्ते दिखा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। ये गलत फहमी है। ईश्वर हमें पवित्र बपतिस्मा संस्कार के द्वारा अपने दत्तक पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। जब हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, प्रभु यीशु के शरीर के अंग बन जाते हैं, प्रभु यीशु के बेटा बेटियां बन जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य यह भी बन जाता है कि उनकी दिव्य शक्ति के वारिस भी हम बन जाते हैं। पैतृक धन का अधिकार हमारे ऊपर मिला है। यदि हमारे पिता दिव्य शक्ति से भरपूर है तो हम उनके बेटा बेटी भी उनके दिव्य शक्ति से विभूषित हुए हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल एक विशेष प्रकार के लोग या विशेष समुदाय के लोग ही प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हम सभी भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, असहाय लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बीमार भाइयों बहनों के लिए चंगाई प्रार्थना कर सकते हैं और वे लोग ठीक हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि ईश्वर का वचन आज हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि ईश्वर की दिव्य शक्ति सभी लोगों को मिला है। जिस प्रकार से इस्राएली भाइयों बहनों को मिला, उनके जनता के नेताओं को और शास्त्रियों को मिला था, वैसे ही हम सबों को भी मिला। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव कीजिए। चलिए हम अपने आंखें बंद करें। आज सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के मध्यस्थ द्वारा इन तीनों ही पाठों के माध्यम से हमें उन चीज़ों को अवगत कराया गया है जो दिव्य शक्ति हम सबों पर एक वरदान के रूप में दिया गया है। किसी को प्रेम करने की शक्ति,
किसी को क्षमा करने की शक्ति, किसी को एक दूसरे के सहयोगी शक्ति और किसी को भला कार्य करने की प्रेरणा दिया गया है। ये सारे वरदान ईश्वर की ओर से आया है। हम सभी लोग सबल हुए हैं, हम सभी लोग योग्य शिष्य हैं, हम सभी लोग ईश्वर के प्रेरित लोग हैं, हम ईश्वर के सेवक लोग हैं, हम ईश्वर के करने के लिए हम योग्य ठहरे जाते हैं। आइए आज के दिन हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा ईश्वर के सभी वरदान हमारे जीवन में दिया गया है। उसी वरदान के द्वारा हम पुण्य कार्य करें, बुराई नहीं करें, आलोचना नहीं करें। जिस प्रकार से पहले पाठ में आलोचना किया गया, उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी प्रेरितों के द्वारा ना समझ की बातें, आलोचना की बातें की गई है। हम भी अपने जीवन में आलोचना ना करें, किंतु ईश्वर के वरदानों के अनुसार कार्य करें। प्रेरणा से भरे रहें, प्रेम से भरे रहें, दया से भरे रहें। खुदा यीशु नाजरी के नाम से आप सबों को समर्पित करता हूँ कि आज के तीनों ही पाठों के माध्यम से आप सबों को भरपूर दिव्य शक्ति मिले, करुणा मिले, कृपा मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।